is basically direct redox reaction. Okay, so this was the last topic, and after that we discussed the two laws, the laws of electrolysis given by the Faraday, and they are defined there with equations also. So we have the two laws that are discussed in the last topic. So today what we discuss about one very important aspect, that is how to find something that is related with the series. So today's topic is इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ठीक है, ये क्या होती है और इसकी बेसिस पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अप्लाइड पार्ट। आई होप दैट दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Sir, screen is blur. Yes, sir, screen is blur. टोटल ब्लर है। Yes, sir. नहीं सर, टोटली ब्लर नहीं है, पर बीच बीच में ब्लर हो जाती है। जब मेरा हैंड आएगा तब ब्लर हो जाएगी, मतलब बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सो अब हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज क्या होती है हमारे पास, ये डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि देयर इज सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स, इट इज बेसिकली सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। ओके, in order of two things. What is that? either हम बात करते हैं यहाँ पे, या तो बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मान लो हम किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ what we can say reducing agent or oxidizing agent। किसी एक ऑर्डर मिल लो, या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं जब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, तो वो टर्म है कौन सी भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं भाई, हमारे पास इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी to lose electron, and if an electrode tends to lose electron, it is called oxidation potential electrode or oxidation potential बोलेंगे इसको यहाँ पे। and if the electrode tends to gain electron, it is called reduction potential। ठीक है, तो electrode potential is nothing but the density of the electron or electrode to gain electron and to lose electron। and if electrode gains electron, it is called reduction potential। and if electrode potential is said to be, we can say oxidation potential if it loses electron। okay, so this is the one term। and electrode potential is developed only when the two electrodes differ by some potential। ठीक है, some potential मतलब मान लो के बीच में potential difference हो, तभी एग्जिस्ट करता है वहां पे कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो भाई, अब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है, पहले बात बताओ। और जितनी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब ये साइन है खाली, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बस ये बताना है कि इफ यू टेक जस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट मींस द वैल्यू इज पॉजिटिव हियर। एंड इफ यू टेक समथिंग व्हिच इज undergoing oxidation, the value is always taken as a negative, but these are only signs to show negative and positive। अब ये भी कहता है, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो वी ऑलवेज टेक रिडक्शन पोटेंशियल। हम क्या लेते हैं, खाली रिडक्शन पोटेंशियल। देन हाउ वी स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड वी स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। I am using minus, ठीक है, minus reduction potential is always equal and opposite to the oxidation potential। तो मतलब आपने कोई अगर oxidation potential की वैल्यू लेनी है, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी।
अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या रखेंगे माइनस, बट वैल्यू किस में होगी, वो वैल्यू हमारे पास हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ली जाएगी। तो जो भी वैल्यू आप ले रहे हो उसको इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन हो रही तो पॉजिटिव वैल्यू दिखाओगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही तो नेगेटिव वैल्यू दिखाओगे, बट वैल्यू किस टर्म होगी वहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास लिथियम Li1 पॉजिटिव था, इसने रिड्यूस किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या बना भाई, लिथियम बना। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी भी, अब इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ना दैट इज इक्वल टू -3.05। तो मतलब ये वैल्यू बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखो तो यू कैन राइट इट एज कि भाई लिथियम जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये देता है लिथियम पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, उस समय इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी भाई 3.05। आई मीन टू से if we represent in terms of reduction potential value, what we have to do, first we have to reverse the reaction, at the same time we are representing reduction potential value, that's why we are using some minus sign here, ठीक है। तो ये क्या लिखा -0.35। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, लाइक पोटेशियम हमारे पास है, पोटेशियम गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म K। अब आपको सबको पता है कि पोटेशियम हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो गेन तो नहीं करता, लूज ही करता है, बट बाय द वे अगर इसको हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिखाएंगे, ये भी माइनस से दिखाएंगे -2.93। ओके, एंड यू नो बेटर दैट पोटेशियम नेवर गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज टेंड टू लूज। जब लूज करेगा क्या देगा, K loses 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम K पॉजिटिव एट द सेम टाइम गिवन इलेक्ट्रॉन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास +2.39, बट हमने दिखानी किसमें, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। तो मतलब माइनस साइन लगा तो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या देता है H। तो बेसिकली जब इसकी हम देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, व्हाट इज दैट, 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो ये माना जाता है हमारे पास इसका, इसको बोलते हैं रिफरेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसको रेफरेंस रखते हैं हम यहाँ पे, we assume hydrogen as a reference electrode and we will let it know कि कैसे रेफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे लास्ट, मान लो अगर हम सबसे हाईएस्ट बात करें तो वी मूव टुवर्ड्स फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन की बात करो, जैसे F2 है हमारे पास, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा भाई, ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव बनेगा। इस केस में अब देखो फ्लोरीन रियली में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज तो करता नहीं कभी फ्लोरीन। तो इस केस में जिसकी पोटेंशियल वैल्यू आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अगर वो रिड्यूस करे तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है दैट मींस कितनी आएगी भाई हमारे पास 2.87। अब नोट डाउन करो, लिथियम पूरे पीरियोडिक टेबल में और हमारे पास वी हैव फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, और सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होगी, वो होगी हमारे पास लिथियम की। मतलब ये हुआ कि लिथियम इज टेंड टू ऑक्सीडाइज एंड फ्लोरीन टेंड्स टू reduce, that's why the value is positive and the value is negative. That means the electromotive force, basically electromotive जो सीरीज है वो एक सीरीज है किसकी, एलिमेंट्स की, जिनको अरेंज किया जाता है उनके ऑर्डर में। जैसे मैंने पहले नेगेटिव लिया, फिर सबसे बड़ा पॉजिटिव लिया, तो आप ये यहाँ पे बता सकते हो कि जो सीरीज का जो ऑर्डर है बेसिकली वो रन करता है इस रेंज के बीच में। सो द रेंज इज, अब ये रेंज क्या हो गया भाई, सो रेंज इज बेसिकली फ्रॉम -3.05 ऑनवर्ड्स टू कहां तक भाई हमारे पास 2.87, ठीक है। देखिए अब कैसे, तो ये किसका भाई, लिथियम का, ये किसका भाई, फ्लोरीन का। तो अब जिसकी वैल्यू जितनी माइनस नेगेटिव होगी उतना वो बेसिकली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और जितनी वैल्यू जिसकी पॉजिटिव होगी बेसिकली क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑक्सीडाइज करा तो कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा, और कोई रिड्यूस करा तो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। अब ये मान लो अगर दो पॉजिटिव वैल्यू हैं, लेट्स से एक वैल्यू हमारे पास 2.87 है
और एक हमारे पास 2.71 है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे, ये कहाँ जाएगा, एनोड पे। ठीक है, अब इसी तरह से वैल्यू हमारे पास सपोज 3.05 है और हमारे पास -2.87 है, फिर कहाँ जाएगा, ये देखो इसकी हायर नेगेटिव, दिस विल एक्ट एट एनोड बिकॉज इट विल गो ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगा, इसका कंपेयर करके रिडक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये रिडक्शन में जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सर्टिफाई किया। अब नेक्स्ट याद देखो भाई यहाँ पे, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज थिंग दैट, कि अगर हम बात करें तो मुझे ये बताओ भी यहाँ पे लिथियम क्या है, वेदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन क्या है, वेदर इट्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बता सकते हो भाई क्या क्या हो रहा है। तो देखो लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या करता है भाई, वो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिथियम है, इट इज अ बेस्ट, हाँ भाई कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली फ्लोरीन, फ्लोरीन इज बेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टैंड। सो यू कैन से, अगर हम सीरीज की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो जब हम नीचे को आते हैं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आते हैं, तो क्या बढ़ रहा है भाई यहाँ पे, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर बढ़ रही है। ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, दैट मीन्स व्हाट वी आर डीलिंग विद द इंक्रीज ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये रिड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ पे रिडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है दे आर एजेंट्स के ऑपोजिट होते हैं। सो यहाँ पे सिमिलरिटी, तो आप ये बता सकते हैं सीरीज हमारे पास है, इस तरह से आपको एक सीरीज पूरी आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फंडा क्या भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसको बोलते हैं EMF सीरीज भी बोलते हैं कभी-कभी इसको। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो इसका जो मेन आपके पास एस्पेक्ट है, अब ये आपको कहाँ मिलेगी पहले बता दूं, ये मिलेगी आपको बुक्स में, बहुत सारे एलिमेंट होंगे वहां पे, सबकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज वहां पे चूज करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास जिंक है, जिंक जब टू पॉजिटिव गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे तो पता है जिंक टू पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन करता नहीं, तो क्या बनाता है यहाँ पे, जिंक बनाता है। ठीक है, इस केस में जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो बेसिकली पता कितना है, तो व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज -0.76। तो आपको समझ आया कि जिंक लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसका बेसिकली क्या बता रहा है ये, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -76। ठीक है, और अगर ऐसे बता दूं आपको, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, जितना नेगेटिव हमारे पास। और कॉपर की बात करूं, copper 2 positive when gains 2 electron it become copper and basically shows positive value, positivity by 0.34. so this shows that it is basically undergoing oxidation. ठीक है, तो ये यहाँ से बता सकते हैं। अब मान लो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, किसकी, एक सेल की बात की थी, जिसको मैंने कहा था कि इट इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड ग्लैवनिक सेल। तो ग्लैवनिक सेल को हमें क्या बोला गया है कि अगर सपोज मैं बात करूं जैसे ग्लैवनिक सेल की, तो उसमें देखो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज इन दैट सेल। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सेल में कैसे करेंगे डील, और इसका अप्लाइड पार्ट बता दूं, फिर आपको और भी समझाता हूँ। पहले सिंपल से अप्लाइड पार्ट बताऊंगा सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है ये। तो देखो भैया, जैसे मैंने बताया कि हमने लास्ट टाइम बात की थी किसकी, एक सेल की, जो था हमारे पास इस तरह से, अगर डायग्राम बना रहा है तो पहले देख लेना, हमने बनाया था ये सेल, इफ यू रिमेंबर, this is a electrochemical cell or galvanic cell in which there is a one electrolyte, and this is taken as zinc sulfate. उसके बाद यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, this is taken as copper sulfate. लेफ्ट साइड पे एनोड और राइट साइड पे कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम करते हैं अटैच साथ में मेटालिक रॉड्स, जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का मेटल का इलेक्ट्रोड, और दोनों को कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी से या वोल्टमीटर से। बोलो किसी को कनेक्ट करते हैं इसको, व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट, Voltmeter. इट इज
वोल्ट मीटर, नॉट बैटरी, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल या कुछ निकालना पड़ता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो मेन एस्पेक्ट यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या, भाई सोल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज, जिसमें सॉल्ट होते हैं इनर्ट टाइप के, जो क्या करता है, जो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चॉइस लगा दूं तो मेरे पास पोटेशियम सल्फेट लगा देता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो आयन है कॉन्ट्राइन वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट है, सो दैट कंपोजिशन चेंज हो जाए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब आपको यहाँ पे मैंने बताया कि भाई अगर रिएक्शन करें तो व्हाट इज रिएक्शन, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड वी गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो दिस इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन हाफ, तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जिंक बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में, प्लस क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बता सकते हैं, क्लियर, ये चीज आपको समझ आती है। उसके बाद आप ये बताते हो कि अगर हम रिडक्शन हाफ की बात करें, तो रिडक्शन हाफ में क्यों, अभी आप देख सकते हो कि जो हमारे पास कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन था, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, इससे आया भाई, ये आया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इसने ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और ये क्या देगा, ये देगा कॉपर हमारे पास, जो यहाँ पे कॉपर 0 बना है। ठीक है, मतलब ये आपका रिडक्शन हाफ था। अब सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास हुआ कहाँ पे, ये हुआ हमारे पास एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ये हुआ कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है। ये तो बताया था आपको मैंने शायद। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट हुए, तो आप बता सकते हो, अगर आप इसको आयनिक फॉर्म में दिखाओ, आयनिक फॉर्म में हम सिर्फ फाइन्स का यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे सॉल्ट यूज किया है, तो सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, दैट गिव्स अस व्हाट, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस के देखो भाई कॉपर देगा। तो देखो भाई हुआ क्या, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर का हुआ रिडक्शन, वो दोनों में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पे कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब ध्यान से सुनेगा कि अगर मुझे बताया जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ कॉन्सेप्ट हियर कि भाई ये ऑक्सीडेशन हो रही, तो वैल्यू क्या होगी इसकी। अब यहाँ पे दिखाएंगे रिडक्शन टर्म में, बट माइनस वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट, और कॉपर की वैल्यू कितनी भाई यहाँ पे, तो ये होगी भाई हमारे पास 0.34। आप सोचोगे ये वैल्यू कहाँ से लाई मैंने, तो ये वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, ये वैल्यू लाओगे टेबल से। कौन सा टेबल, टेबल होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल। ठीक है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि माइनस वाली वैल्यू तो वहां पे वो ऐड करेगा एनोड, और प्लस वाली तो कैथोड। अगर माइनस कम है तो आपका वो करेगा कैथोड, अगर माइनस वैल्यू ज्यादा तो आप करेगी एनोड करेगी। वैसे 2 वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर हायर पॉजिटिव तो कैथोड, अगर लोअर पॉजिटिव तो एनोड। तो ये बन गया। अब बेसिकली हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे E of the cell. What is E of the cell? E of the cell is called electrode potential of the cell. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो या EMF भी बोल सकते हो। So remember, electrode potential of the cell is calculated as total. You cannot calculate, you're not able to calculate the electrode potential of single electrode. पहले ये बता दो कि भाई याद रखना कि एक सिंगल या कोई एब्सोल्यूट मींस एलोन वाला, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये कैसे निकालते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। पहले ये देखो भाई कि अगर आपने E ऑफ द सेल निकालना, क्या फॉर्म होगा, फॉर्मूला इज E कैथोड माइनस E एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पे कितना और एनोड पे कितना है, दोनों को माइनस करो भाई। तो भाई फॉर्मूला ये है, कैथोड की वैल्यू कितनी भाई 0.34, ठीक है, वोल्ट में पोटेंशियल, माइनस का फॉर्मूले का, उसके बाद एनोड की वैल्यू भी 0.76 वोल्ट। क्या है भाई हमारे पास, ये आता हमारे पास आपका, दिस इज इक्वल टू, अगर प्लस करें तो कितना बनेगा यहाँ पे भी, ये 0 हो गया, 7 4 10 एंड 1 11 एंड देन कैरी 1, ये हो गया आपका 1.1 वोल्ट। सो व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ये 1.1 वोल्ट यहाँ पे जो है वो करंट ड्रा करेगा, उस पोटेंशियल की करंट ड्रा करेगा। सो दैट मींस ये आपका सेल पोटेंशियल हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज बता दूं आपको, अब आपको यहाँ पे ये देखना है, सो व्हाट यू सी हियर
नंबर 1 पॉइंट यू जस्ट ऐड हियर कि भाई आपका अगर सेल रिएक्शन फिजिबल चाहिए, फिजिबल पता क्या होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस चाहिए, ठीक है। अगर सेल रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए भाई, डेल ई ऑफ दी सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और जब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो आपका उस केस में डेल्टा जी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जी भी क्या होता है, डेल्टा जी इज ओनली स्पॉन्टेनियस ओनली एंड ओनली व्हेन योर डेल्टा ई और ई ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। सो दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि सेल रिएक्शन फिजिबल हो तो कोई भी प्रोसेस में क्या होना चाहिए, डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज है दैट शुड बी नेगेटिव। एंड इफ यू वांट सेल रिएक्शन और redox reaction to be positive here or to be feasible here, what you need E of the cell is positive। और अगर बाय द वे अगर आपका E of the cell अगर आपका नेगेटिव आता है तो मतलब आपका वो सेल कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, सेल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो मतलब आपने मान लो इलेक्ट्रोसिटी में 2 एलिमेंट जोड़ दिए बट वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास वहां पे नेगेटिव आ गई, तो मतलब सेल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, सेल बनेगा नहीं। सेल बनेंगे मतलब सेल बना नहीं सकते हो। तो अगर आपको सेल बनाना तो आपने देखना भाई कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आती है वो आपका देखना है। वो जो डेल्टा सॉरी ई ऑफ दी सेल की वैल्यू पॉजिटिव तभी जाके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। अब ये देखो ये कैसे होगा, how we certain that delta g value is negative, so there must be relation। तो पहला फॉर्मूला क्या सीखा भैया आपने कि जो आप ई अपनी सेल निकालते हो दैट इज ई कैथोड माइनस एनोड। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कैथोड कौन सा एनोड कौन सा है, मैंने आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा निकालने के लिए। और उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास ये डेल्टा ई डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, बट उसके लिए क्या चाहिए आपको, डेल्टा ई ऑफ द सेल must be positive। Now what is relation between, अब आपको ये बताते हैं कि what is relation between delta G and delta E of the cell। If someone asks you कि भाई इनके बीच में relation क्या है तो आप क्या relation लिखोगे। So we have a one more important formula that is relating the delta G with the delta E। So remember delta G be neutral, नहीं न्यूट्रल तो नहीं भाई, न्यूट्रल मतलब थोड़ी, डेल्टा जी न्यूट्रल मतलब अगर जीरो है तो जीरो मतलब ये होता है कि वहां पे फिर वो इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस दैट द सेल विल नॉट गो इन एनी फेज, ठीक है, तो वहां पे तो होगा भाई, हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा भाई। अब देखो भाई डेल्टा जी और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन क्या था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो डेल्टा जी का रिलेशन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख दो यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। आप देखिए भाई व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बात, व्हाट इज एफ, एफ इज फैराड ऑफ चार्ज, चार्ज इन फैराड एंड दैट इज इक्वल टू 9600 coulombs। and what is E, E is the cell potential। okay so this is the question। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसको न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं और आपको ये बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है और क्या आप करोगे। सो यू हैव टू ट्राई एंड फर्स्ट रिमेंबर दैट मैंने आपको दो चीजें बताई यहाँ पे, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूला को नोट कीजिएगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। तो भाई मान लो हमारे पास पहले देखो न्यूमेरिकल क्या है, किस प्रकार से आएगा और कैसे आएगा। बट आप सोचोगे न्यूमेरिकल सिंपल है, नो, न्यूमेरिकल विल नॉट बी सिंपल। तो सबसे पहले एक सेल है, देखो भाई बहुत ही सिंपल बताऊंगा आपको मैं। एक सेल है जिंक oblique zinc 2 positive ion with 0.1 molar solution and again 0.1 molar solution, copper 2 ion and copper। ठीक है भाई, ये एक सेल है, ये बोलता है कि हमारे पास जो ई ऑफ द सेल है किसके लिए, जिंक 2 Zn2 पॉजिटिव के लिए, वो कितना है, वो 0.76 वोल्ट है। और जो ई ऑफ सेल है हमारे पास
कॉपर टू पॉजिटिव से कन्वर्ट करना कॉपर में, वो कितना है 0.34 वोल्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये बोलता है कि नंबर 1 ये बताओ कि इस सेल का रिडक्शन हाफ क्या है एंड ऑक्सीडेशन हाफ क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, एक ये पॉइंट बताता है। देखो सबसे पहले ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोई बताएगा मुझे क्या बताया मैंने ऐसे। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले इलेक्ट्रोड, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, फिर हमारे पास कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की, मतलब कॉपर टू पॉजिटिव आयन की, फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर टू पॉजिटिव आयन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड, और ये बीच में सेपरेटर, फेज सेपरेटर, ये सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन। दिस इज रिप्रेजेंट का वी कैन से व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे देखो भाई अब सिंपलीफाई है कि हमें पता है कि यहाँ पे ये जो दो है ये कहाँ होते हैं, ये एनोड पे होते हैं, ये दो लास्ट वाले कहाँ होते हैं, कैथोड में होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास आपका इलेक्ट्रोड। अब इसमें अब और भी देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अब देखो इसमें आप देख सकते हैं। तो भाई व्हाट इज फर्स्ट हाफ, तो भाई आपको पता चला कि ये जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। एंड व्हाट इज रिडक्शन हाफ, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, gain 2 electrons, and what we get, copper. Okay, so the value for this is minus 0.76 and value for this is plus 3. Therefore, what is E of the cell? E of the cell is anode, cathode minus anode. E cathode, E anode. What is E of cathode? 0.34 minus formula का minus 0.6. What is value again? 1.1 volt. मैंने वही निकाला है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास। अब मुझे बोलता है कि what is delta G. चलिए, तो अब डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, व्हाट इज डेल्टा जी। यस, डेल्टा जी कैसे निकलेगा भाई यहाँ पे, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू, बोलो भाई कोई तो बोलो, माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। व्हाट इज एन, एन कोई बताएगा सेल में कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन की वैल्यू माइनस 2। व्हाट इज एफ, कॉलम्स में 9600 965 96500 कॉलम। उसके बाद व्हाट इज ई ऑफ द सेल 1.1। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हम ये बनेगा -2 9650 इंटू 11। ठीक है, मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया वही। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया भाई 202 और 10 हमारे पास, यहाँ पे 12 13 और कैरी 1 19 होगा इंटू 11। तो 11 से तो आप कोई नंबर मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो। सो बेसिकली आप इसको कर लो और आप 0 तो यहीं पे रखो, 11 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे एंड यू गेट द नंबर एंड दैट विल बी योर आंसर। बट आपको वैल्यू किस में आई, माइनस में आई, जो वट एवर विल बी आंसर हियर, सो दिस विल बी द वैल्यू इन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ माइनस वैल्यू। सो यू कैन से कि भाई ये सेल आपका राइट है, मतलब फिजिबल है, ये सेल आपका फिजिबल है। एनी क्वेश्चन हियर, हाँ भाई कोई क्वेश्चन इसमें है। No, sir. ये तो देखो ना, सिंपल आपके दो फॉर्मूला लगा दिए मैंने, और एन का भी पता चला एन क्या है यहाँ पे। और आपको देखो आप करना क्या, आपको आज एक काम करना, आप सबसे पहले क्या करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को निकाल के, एक टॉपिक होगा आपकी बुक में एनसीईआरटी में कहीं पे भी, वहां पे एक टॉपिक होगा, व्हाट इज टॉपिक, सो टॉपिक इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे, उन सीरीज को एक बार देख लेना, और प्रायर टू दैट उसमें कुछ आगे क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो भी चेक करना, अगर नहीं होंगे तो आई विल सेंड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। बट आज एक शाम को तब तक कर लेना,
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरूर देखना। और इसके ऊपर क्या आता है, ये पूछते हैं हर बार एग्जाम में से पूछ आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे अरेंज करते हैं, क्या टॉप में आता है माइनस साइन का मतलब क्या, प्लस का क्या है, और उसके ऊपर डेल्टा जी को भी निकालते हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती ना भाई, तो फिर ये पॉजिटिव मतलब ये फिर फिजिबल नहीं होता, ठीक है। अभी तो उसको फिजिबल कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे अभी क्या आया, ये पॉजिटिव आया और ये क्या होगा आपका, ये नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है। सो दिस वे यू गेट योर आंसर, and I hope that this is I think enough for today, because why enough for today, because आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको आनी चाहिए। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर फोकस कीजिएगा एंड गो थ्रू द टर्म्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पे बता दूं, एक चीज और बता देता हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा जी नॉट। अभी नॉट क्या भाई, यहाँ पे नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड। अब ये क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, एंड स्टैंडर्ड मतलब वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस पे क्या होगा, ये भी होगा माइनस एन एफ, और यहाँ पे बनेगा आपका ई स्टैंडर्ड। ई स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसमें हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 1.1, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हो। तो दिस इज द वन क्वेश्चन फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम यू जस्ट कम अप with the questions from here and I will solve all those questions. So please prepare electrochemical series, because this is a very we can say depth topic, but I have given the basics of today. So what you applied, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये फॉर्मूला आपका बुक में अगर ऐसे मिलेगा, ये अपनी सेल ऐसे मिलता है, देखो भी कैथोड का होता है, ये होता है आपके राइट साइड में, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये मत सोचना कि राइट, क्योंकि पता आपको यहाँ पे एनोड होता है, ये कैथोड होता है, तो मतलब ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ई राइट माइनस ई एल, मतलब ई राइट ई लेफ्ट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दैट कि ये डिफरेंट कुछ है। और कभी कभी बुक में ऐसे भी देते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला देते हैं कि ई एनोड प्लस कैथोड, ठीक है, वो ऐसे भी देते हैं फॉर्मूला। तो मतलब ये मत सोचना कि कोई फॉर्मूला याद रखो, पहले ये दो ही रखो याद। So I think we have to now end the session, and the result is being defined for all of you. I have done with the result, and कुछ थे स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा आ रहा था इश्यूज, उनको भी सॉल्व कर दिया मैंने, and I hope that result is available somewhere. तो अब देखिएगा अच्छा पेपर क्या सबने। So Sir, can you send this pages? पेज तो भेज देंगे, अभी पेज भेज देंगे आपको, कोई टेंशन मत करो। मैंने बना दिया, अभी यहाँ तक हो गया मेरा, आज शाम तो मैं आपको सब कुछ सबमिट कर दूंगा, ठीक है। ओके भाई।